हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट टू वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट टू वीडियो में हम लोग प्रमेय देखने वाले हैं। प्रमेय नंबर है 30। क्या कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। चलिए हम लोग इसको साबित करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ। चलिए अब मैं यहाँ पे दो इसकी बराबर जीवाएं लेता हूँ इसी वृत्त के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग दो बराबर जीवाएं ले लेते हैं। ठीक है, एक ए बी और दूसरा का नाम हम यहाँ पे देते हैं सी डी। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है और वृत्त का केंद्र आपका ओ है। तो ये जीवाएं केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगी वो आपका एंगल ए ओ बी एक हो जाएगा और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, सी ओ डी हो जाएगा। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, सी ओ डी। तो यह दोनों कोण आपस में बराबर होगा, ए ओ बी और सी ओ डी। इसको हमें साबित करना है, जबकि हमारे पास ये दोनों जीवाएं क्या दी हैं, बराबर दी हैं। तो पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया है कि यहाँ पे क्या है जी, वृत्त का केंद्र ओ है। ओ ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवाएं जीवाएं ए बी तथा सी डी बराबर है। ए बी तथा सी डी क्या है, बराबर है। ठीक है, ये ना। अच्छा, तो सिद्ध करना है कि इनका केंद्र पर जो अंतरित कोण है यानी कि एंगल ए ओ बी बराबर में एंगल सी ओ डी है। चलिए इसका प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल है। जो हमने कांग्रुएंस पढ़ा है ना, कांग्रुएंट करना, उसी से बनेगा। चलिए, त्रिभुजों की सर्वांग समता उसी पे बनेगा। त्रिभुज ए ओ बी में देखिए और तथा त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, यहाँ पे ओ ए बराबर में हो जाएगा ओ सी। देख लो, यह वाला इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो आपस में बराबर होंगी। वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है, आपस में बराबर होंगी। अच्छा, दूसरा एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए आपस में बराबर होंगे। अच्छा, ओ बी बराबर ओ डी भी लिख सकते हैं, ये भी आपकी वृत्त की त्रिज्याएं ही है इसलिए आपस में बराबर होंगी। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और ए बी बराबर में सी डी दिया हुआ है, यह हमारे पास दिया हुआ है, कुछ यहाँ ऊपर हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा ना त्रिभुज सी ओ डी के। और कैसे सर्वांगसम हो जाएगा, साइड 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 सर्वांग समता से। सर्वांग समता से जब सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे सीपीसीटी से एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे सीपीसीटी से। तो यही नाम मैं साबित करना था। अच्छा, हम लोग इसे इस रूप में भी देख सकते हैं। इसे हम लोग इसे ऐसे भी दे सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि दो वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, दो अलग अलग वृत्त लेते हैं जिनकी त्रिज्याएं समान है। दोनों की त्रिज्याएं क्या है, समान है। इस तरह से भी देख सकते हैं इस प्रमेय को कि हमारे पास यह दो वृत्त है जिनकी दोनों की त्रिज्याएं समान है। ठीक है, और यह इसका केंद्र है और इसका केंद्र यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसकी एक जीवा लेते हैं और इसकी एक जीवा लेते हैं। इस तरह से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। यह आपकी ए बी हो जाएगी, यह आपकी सी डी हो जाएगी। ये दोनों जीवाएं बराबर है और दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हमारे पास बराबर दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर दिया हुआ है। ध्यान दें, इसका केंद्र ओ ले लेते हैं और इसका केंद्र ओ डैश ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं बराबर है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों वृत्त सर्वांगसम है। त्रिज्याएं बराबर है तो एक ही समान की होंगी, यानी कि सर्वांगसम भी कह सकते हैं। तो हमें इसमें क्या दिखाना है कि यहाँ एंगल ए ओ बी जो है ना बराबर है एंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, चलिए, तो इसका प्रमाण भी हम लोग उसी तरह से कर सकते हैं। त्रिभुज ए ओ बी में और त्रिभुज सी ओ डी में तथा दूसरा त्रिभुज कौन है, सी ओ डी में। ठीक है, तो दूसरा त्रिभुज यहाँ पे देख लेते हैं तथा दूसरा त्रिभुज सी ओ डैश डी में। ठीक है, तो यहाँ ओ ए बराबर में ओ डैश सी हो जाएगा। कैसे? तो वही बराबर त्रिज्याएं हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग ए बी बराबर सी डी, ये हमारे पास दिया हुआ है, यह दिया है। और यहाँ पे ओ बी बराबर में ओ डैश डी, ये भी बराबर त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डैश डी के
साइड 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 सर्वांग समता से। तो यहाँ से भी हम लोग दिखा सकते हैं कि यह दोनों कोण बराबर हो गए CPCT से, है ना। तो दो रूप से हम लोग यहाँ पे इसे देख सकते हैं। एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल CO'D के CPCT से। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि अगर दो वृत्त भी अलग अलग हो और दोनों सर्वांगसम हो या दोनों की त्रिज्याएं बराबर हो, तो और यहाँ पे वृत्त की चाप दोनों में जो हम लोग जीवा ले रहे हैं वो जीवाएं आपस में बराबर हो, तो यहाँ केंद्र पर बना कोण भी बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रमेय, प्रमेय नंबर 21। ये पिछले प्रमेय का ना उल्टा है, विलोम है उसका ही उल्टा दिया हुआ है, सॉरी। चलिए प्रमेय देखते हैं। कह रहा है कि यदि वृत्त की दो जीवाएं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं भी बराबर होती हैं। चलिए हमें इसे साबित करना है। तो मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ, ये आपका वृत्त हो गया, और वृत्त की मैं यहाँ दो जीवाएं ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास दो जीवाएं दी हैं जिनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, यह AB और दूसरा हम लोग यहाँ ले लेते हैं CD। इन दोनों के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यहाँ पे मैं एक केंद्र ले लेता हूँ, वृत्त का केंद्र O। ठीक है, अंतरित कोण बराबर है, तो हमें दिखानी होगी कि जीवाएं आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ भी हम लोग सर्वांगसम का ही काम करेंगे। चलिए सर्वांगसम करके देखेंगे। चलिए ये आपकी दो त्रिभुज बन जा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए दिया है, ठीक है, दिया क्या है जी कि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है जिसकी जीवाएं AB तथा CD है। अच्छा, इसमें दो जीवाएं हैं, वृत्त की दो जीवाएं हैं AB और CD है। यहाँ पे दिया है कि एंगल AOB बराबर है एंगल COD के। तो सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो AB होगा वह बराबर हो जाएगा CD के। चलिए प्रमाण इसका देखिए। चलिए देखते हैं। त्रिभुज AOB और तथा त्रिभुज COD में, दोनों त्रिभुजों में चलो, ठीक है, क्या हो जाएगा, OA बराबर में OC, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी ना जी। चलिए दूसरा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल AOB बराबर में एंगल COD। ये तो हमारे पास दिया है ना, दिया है। अच्छा, और तीसरा हो जाएगा OB बराबर में OD। ठीक है, ये भी आपकी वृत्त की त्रिज्याएं है, तो यहाँ से त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के। कैसे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, सर्वांगसम हो गया। ठीक है, सर्वांगसम हो गया तो यहाँ AB बराबर में क्या आ जाएगा, CD, CPCT से हो जाएगा, CPCT से। समझ गए। चलिए चलते हैं आगे हम लोग। इस तरह से हम लोग दो भिन्न भिन्न वृत्तों के अंदर भी यही देख सकते थे। दो भिन्न भिन्न वृत्तों के अंदर, जैसे पिछले प्रमेय में मैंने बताया था ना कि हम लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर दो वृत्त दिए गए हों और दोनों की त्रिज्याएं बराबर हो, या यूं कहें कि दोनों सर्वांगसम हो और इनके जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर हो, तो ये इनकी जीवाएं भी बराबर होगी। जैसे इसमें हमने सर्वांगसम किया ना, उस तरह इसमें भी हम लोग सर्वांगसम करके दिखा सकते हैं। चलिए समझ गए ना आपको कैसे करना है, पिछले प्रमेय की तरह ही मैंने इसको भी बता दिया। चलिए, है ना, यहाँ पे आपकी बार कोण बराबर दिया है तो हमें दिखाना होगा कि ये जीवाएं बराबर होंगी, लेकिन ध्यान रहे कि दोनों वृत्त सर्वांगसम होने चाहिए या दोनों की त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए, तभी ये हम लोग दिखा पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, क्या रहा है कि यदि किसी वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्त की दो चाप सर्वांगसम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं। चलिए हम लोग इसे साबित करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ और वृत्त का केंद्र यहाँ पे ले लेते हैं O इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो मैं इसमें अब दो चाप ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं A और यहाँ B, यह AB एक चाप हो गया और दूसरा चाप इधर ले लेते हैं CD। ये दो चाप हो गए AB और CD, यह दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है, तो इनके संगत जीवाएं आपस में बराबर होंगी। संगत जीवाएं, इसका AB हो जाएगा और इसका जीवा CD हो जाएगा, ये आपस में बराबर होगा, ये हमें दिखाना है। ठीक है, ये हमें साबित करके दिखाना है।
चलिए तो इसको केंद्र से यहाँ से मिला दिया जाए, यहाँ से मिला देते हैं, चलिए यहाँ से भी मिला देते हैं और यहाँ से भी मिला देते हैं। ये हम डॉटेड कर सकते हैं, चाहे डार्क भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो इस तरह से भी आकृति हो सकती है। और दूसरा तरीका क्या करा है कि सर्वांगसम वृत्त के, यानी कि दो अलग अलग वृत्त होंगे उसके भी, तो उसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इसे देख लेते हैं, ठीक है। दिया है ए बी तथा सी डी क्या है जी, केंद्र ओ वाले वृत्त का चाप है, सॉरी जीवाएं हैं, जीवा पहले लिख देते हैं, जीवाएं हैं। और यहाँ कह रहा है कि चाप ए बी जो है ना सर्वांगसम है चाप सी डी के, ठीक है। चाप ए बी जो है सर्वांगसम है चाप सी डी के, यह दोनों आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। और हमें दिखाना है कि इसके संगत जीवाएं जो है आपस में बराबर होंगी। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी जो जीवा है बराबर होगी सी डी के। चलो इसका प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल सा चीज है। अच्छा, त्रिभुज ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज जो है सी ओ डी, इन दोनों में देखते हैं, ए ओ बी और सी ओ डी में देखिए। यहाँ पे देखो ना, ओ ए जो होगा ना बराबर हो जाएगा ओ सी के, वृत्त की त्रिज्याएं है तो वृत्त की त्रिज्याएं है, ठीक है। चलिए त्रिज्याएं है तो, और चूंकि आपके पास चाप ए बी सर्वांगसम दिया है चाप सी डी के, तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि जो चाप ए बी की लंबाई होगी वह बराबर हो जाएगी मेजरमेंट, एम फॉर मेजरमेंट, सी डी चाप के लंबाई के। तो दोनों के चाप की लंबाई जब बराबर होंगी तो इसके द्वारा अंतरित कोण भी तो बराबर हो जाएगा ना, इसलिए एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा सी ओ डी के। क्योंकि चाप बराबर है तो चाप द्वारा अंतरित कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए अब तीसरा चीज हम लिख सकते हैं ओ बी बराबर में ओ डी, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर हो जाएंगी, वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारा त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के, कैसे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। और जब सर्वांगसम हो गया, ठीक है, जब सर्वांगसम हो गया तो यहां से हम लोग सर्वांग समता से, चलिए जब यह सर्वांगसम हो गया तो हम लोग यहाँ आसानी से लिख सकते हैं कि चाप ए बी जो होगा, जीवा ए बी जो होगा जीवा सी डी के बराबर हो जाएगा, ए बी जीवा जो होगा सी डी के बराबर हो जाएगा। चलिए अब देखो इसे मैं दूसरे तरीके से भी देख सकता हूँ। चलिए तो यहाँ देखें सर्वांगसम वृत्त कह रहा था, तो अब की बार हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं, उसी दूसरे स्थिति के अनुसार हम लोग दो वृत्त ले लेते हैं, दोनों सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे तो जाहिर सी बात है दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी ना। चलिए तो एक का केंद्र मैं यहाँ पे ओ ले लेता हूँ और दूसरे का केंद्र जो है मैं ओ डैश ले लेता हूँ। दिया क्या है हमारे पास कि ये दोनों वृत्त जो है ना, दोनों सर्कल जो है ना, ये आपस में जो सर्कल जो है ये आपस में सर्वांगसम है। दोनों की त्रिज्या मैं आर ही लिख देता हूँ और इसका ओ डैश सेंटर है और त्रिज्या है आर, दोनों सर्वांगसम है। अच्छा, और दोनों के मैं यहाँ पे चाप ले लेता हूँ दो, एक लेता हूँ ए बी चाप और यहाँ ले लेता हूँ यह सी डी चाप, दोनों चाप आपस में बराबर सर्वांगसम है। चाप ए बी जो है सर्वांगसम है चाप सी डी के। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये यहाँ पे इनके संगत जीवाएं जो होंगी ना, यह जीवा ए बी और यह जीवा सी डी, ये आपस में बराबर होंगी, ए बी जो होगा सी डी के बराबर होगा। चलिए तो इसके लिए मैं यहाँ से एक त्रिज्या खींच देता हूँ, यहाँ से भी त्रिज्या खींच देता हूँ, इस तरह से मैं मिला देता हूँ, ठीक है। चलिए तो सर्वांगसम वृत्त है तो इसकी त्रिज्याएं बराबर होंगी ना, ये तो आपको पता है। चलिए तो अब लिखेंगे इसका प्रमाण, ठीक है, बहुत सिंपल सा यार, देख रहे हो ना। चलिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में देखो ओ ए बराबर में ओ डैश सी हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी, वृत्त की त्रिज्याएं हैं आपस में बराबर होंगी। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा जी,
तो दूसरा एंगल AOB बराबर होगा एंगल CO' के। आप कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, क्योंकि चूंकि आपके पास चाप बराबर दिया है, चाप सर्वांगसम दिया है, सॉरी चाप सर्वांगसम दिया है, तो जाहिर सी बात है सर्वांगसम है तो उनका लंबाई बराबर हो जाएगा, मेजर बराबर हो जाएगा। ठीक है, सर्वांगसम आकृति आपस में बराबर होती है ना जी। चलिए, तो बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा तो समान चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करेंगे। और तीसरा चीज OB बराबर में हो जाएगा O'D। वृत्त की त्रिज्या है, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए आपस में बराबर होंगे। तो त्रिभुज AOB यहाँ से सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CO' के। कैसे? तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, और जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि AB बराबर में CD, AB बराबर में CD, जीवाएं आपस में बराबर हो गई CP से। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रमेय की ओर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यदि किसी वृत्त या सर्वांगसम वृत्त है, दो कंडीशन दिया है, तो यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं समान हो तो उनके संगत लघु दीर्घ और अर्धवृत्ताकार चाप सर्वांगसम होते हैं। समझिए यहाँ पे मैं एक वृत्त ले लेता हूँ। ठीक है, पहले एक ही वृत्त में देख लेते हैं, फिर हम लोग सर्वांगसम वृत्त की बात करेंगे। तो एक वृत्त जिसका केंद्र हम लोग यहाँ पर O ले लेते हैं। ठीक है, और दो जीवाएं इसकी ले लेते हैं, जीवाएं इसका जीवा एक AB ले लेते हैं और दूसरा जीवा यहाँ पर CD ले लेते हैं। ये दोनों समान दिया हुआ है। ठीक है, AB जीवा जो है CD के बराबर है, इस CD जीवा के बराबर है। तो हमें क्या दिखाना है, तो इसके संगत ये आप लघु चाप जो देख रहे हैं, AB यह चाप और CD यह चाप आपस में सर्वांगसम हो गया। या दीर्घ भी हो सकता है, AB यह वाला पूरा चाप और यह वाला पूरा CD। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे जी, सर्वांगसम होंगे। ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए पहले क्या दिया है इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे तो हमारे पास दिया है AB तथा CD वृत्त केंद्र O वाले, ऐसे लिख देते हैं, केंद्र O वाले वृत्त के जीवाएं हैं और यह आपस में बराबर है। तो सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो आपका संगत चाप होगा ना, यानी कि AB चाप सर्वांगसम होगा CD चाप के। चलिए इसका प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, उससे पहले ये फिगर को पूरा कर लेता हूँ। O से इसको मिला देता हूँ, फिर O से B को, त्रिज्याएं ऐसे मिला देता हूँ ताकि सर्वांगसम कर सके आकृति को। देख रहे ना, इसमें सारा खेल सर्वांगसम पे ही आधारित है, सब सर्वांगसम करके ही हमें देखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है एक्सरसाइज। चलिए देखिए प्रमाण देखिए इसमें। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD। ठीक है, तो यहाँ देखो ना, OA बराबर में OC, वृत्त की त्रिज्याएं है तो आपस में बराबर होंगी, तो आपस में बराबर होंगी। अच्छा, दूसरा AB बराबर CD तो दिया ही है, AB बराबर CD दिया हुआ है। और तीसरा हो जाएगा OB बराबर में OD, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, तो यहाँ से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के। ठीक है, साइड सर्वांग समता से। ठीक है, और जब यह सर्वांगसम हो गया तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एंगल AOB बराबर में एंगल COD, एंगल बराबर हो जाएगा ना CPCT से। और जब देखिए यहाँ पे ये कोण बराबर हो गए, तो जब कोण बराबर हो गए तो कोण द्वारा बना हुआ यहाँ पे जो जीवा होगा, चाप होगा, यहाँ भी जो चाप होगा आपस में बराबर होगा। यानी कि मेजरमेंट ऑफ चाप AB बराबर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ चाप किसका, CD का। तो चाप जब बराबर हो गए, चाप का मेजरमेंट बराबर हो गया, इसलिए यह दोनों चाप आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा ना जी। दोनों चाप आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। समझ गए? चलिए
अब इस चीज को हम लोग दो अलग अलग वृत्तों, दो सर्वांगसम वृत्तों के लिए भी देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ दो सर्वांगसम वृत्त है, ठीक है, और दोनों के अंदर जो चाप खींचे जा रहे हैं वह चाप आपस में बराबर है, नहीं जीवाएं बराबर दी हुई है ना, दोनों की ये जीवाएं आपस में बराबर है। तो इसकी जीवा ए बी और इसकी जीवा सी डी ये आपस में बराबर दी हुई है, और इसका केंद्र मैं ओ ले लेता हूँ और इसका केंद्र मैं ओ डैश ले लेता हूँ। सेम उसी तरह से पिछले क्वेश्चन के अभी जो बना है उसी की तरह है, दिया है यहाँ पे हमारे पास ए बी जो है ना सी डी बराबर है आपस में। और क्या दिया है कि ये वृत्त जो है ना, सर्कल जो है ना जिसका सेंटर है ओ और रेडियस है आर, सर्वांगसम है दूसरे सर्कल जिसका सेंटर है ओ डैश और रेडियस है आर, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है और इनकी चाप जीवाएं आपस में बराबर है। तो सिद्ध करना है यहाँ हमें सिद्ध करना है कि ये चाप सर्वांगसम होंगे। चाप ए बी जो होगा सर्वांगसम हो जाएगा चाप सी डी के, ठीक है, ये इसके या बड़ा वाला चाप इस बड़े वाले चाप के, ठीक है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। तो उससे पहले इसकी त्रिज्याओं को मिलाना होगा ताकि हम लोग सर्वांगसम कर सकें। चलिए इसको मैं यहाँ पे ऐसे मिला देता हूँ। तो ये हम लोग रचना में भी लिख सकते हैं, ये जो मिला रहा हूँ मैं इसे आप रचना में भी लिख सकते हैं कि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डैश सी और ओ डैश डी को मिलाया। नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे आप प्रमाण देते हैं। यहाँ चलेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में। चलिए तो जाहिर सी बात है दो सर्वांगसम वृत्त है तो यहाँ इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, तो ए बराबर में ओ डैश सी हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्याएं है क्योंकि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर ओ बी बराबर में ओ डैश डी वृत्त की त्रिज्या, और तीसरा ए बी बराबर में सी डी जो जीवा दिया है वह बराबर दिया है, यह दिया है। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डैश डी के साइड सर्वांगसमता से, ठीक है। चलिए ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर में एंगल सी ओ डैश डी सीपीसीटी से। जब यह बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है जब केंद्र पर बना कोण बराबर है तो उसकी संगत जो चाप होगा वह आपस में बराबर हो जाएगा। चाप ए बी का मेजरमेंट बराबर हो जाएगा चाप सी डी के मेजरमेंट का। जब चाप बराबर हो गया तो इसलिए हम लोग वहाँ पे कह सकते हैं कि यह दोनों चाप क्या होंगे आपस में सर्वांगसम होंगे। समझ गए ना। तो इसी तरह का है, देख रहे हो ना, बहुत ही सिंपल प्रमेय इसमें दिए हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। किसी वृत्त के सर्वांगसम चाप या बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ। चलिए यह एक वृत्त हो गया और वृत्त का मैं यहाँ पे एक केंद्र ले लेता हूँ, यह केंद्र O हो गया। और यहाँ पर देखिए आपका चाप ले लेते हैं, एक ए बी चाप है और दूसरा यहाँ पे मैं एक चाप ले लेता हूँ सी डी। यह दो चाप दिए हुए हैं, ठीक है। यह दोनों चाप क्या है आपस में सर्वांगसम है या बराबर है, दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, और यहाँ पर दिया है कि चाप ए बी जो है ना सर्वांगसम है चाप सी डी के। तो सिद्ध करना है कि केंद्र पर बराबर कोणीय अंतरित करेंगे। यानी कि यहाँ जो देखो इस चाप के द्वारा एंगल ए ओ बी बन रहा है और यहाँ पे आपका एंगल सी ओ डी बन रहा है, ये आपस में बराबर होगा। ए ओ बी और सी ओ डी बराबर होगा, एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी के, ये हमें साबित करना है, ठीक है। चलिए अब इसका प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आपके पास चाप सर्वांगसम दिया है, चाप सर्वांगसम दिया हुआ है, ठीक है। और जब चाप सर्वांगसम है तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ इस जीवा की ए बी और सी डी, तो सर्वांगसम चाप है तो उसकी जीवाएं तो बराबर हो जाएंगी ना, उसकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। अभी हम लोग देखे थे ना, यहाँ लिख सकते हैं कि सर्वांगसम चाप की संगत जीवाएं बराबर होती है। अभी हम लोग प्रमेय में देख चुके हैं संगत जीवाएं बराबर होती हैं, संगत जीवाएं बराबर होती हैं। अच्छा, जब संगत जीवाएं जब आपस में बराबर हो गई तो हम लोग जानते हैं कि जब ये जीवा हम लोग देखे हैं कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। पहला ही प्रमेय था, 30 नंबर जो प्रमेय था शुरू में पहला, वही यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि एंगल ए ओ बी
बराबर हो जाएगा एंगल COD के। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बराबर बराबर जीवाएं 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 केंद्र पर समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए यह क्या हो गया? सिद्ध हो गया। समझ गया? अच्छा, इसके विपरीत भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोण बराबर हो, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ और इसको यहाँ लिखूँ और साबित करूँ कि अगर केंद्र पर बना कोण बराबर हो तो जीवाएं जो होंगी वो भी बराबर हो जाएंगी और चाप भी बराबर या सर्वांगसम होगा। ठीक है, इसके विपरीत यानी हम लोग इसको यहाँ रख के भी साबित कर सकते हैं। समझ गया ना? इसके विपरीत कि अगर केंद्र पर बना कोण बराबर है तो उनकी संगत जीवाएं जो होंगी वो भी बराबर होगी और चाप भी बराबर होगा और सर्वांगसम होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग प्रमेय को देखेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक मिलेगा आपको। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। आप मेरे चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा इसे भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिसपे आप पढ़ रहे हो भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, इसे भी सब्सक्राइब करेंगे, रविकांत सर। और तीसरा चैनल एक और है मेरा रविकांत सर के नाम से, और इसे भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप www.ravikansar.in पे जाएंगे, रविकांत सर या गूगल पे आप रविकांत सर के नाम से सर्च करोगे तभी आ जाएगा, पाथफाइंडर क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तभी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।